आगरा के तेजो महालय में भगवान शिव की मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा और वहां भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए सनातन धर्म संसद भी करूंगा। ये हुंकार है एक तपस्वी की, ये ऐलान है एक सन्यासी का, ये आवाहन है एक जगत गुरु का। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ये है अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, जिन्हें अब बस 5 मई की तारीख का इंतजार है, क्योंकि इसी दिन शाहजहां के बनाए ताजमहल में शिव की स्थापना होनी है। इसी दिन देश के साधु संतों का जमावड़ा ताज नगरी में दिखने वाला है और इसी दिन एक सुर में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग उठने लगी है। अब तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर ये मामला क्या है। ये वही जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं जो पिछले साल जल समाधि की धमकी दे रहे थे। इन्होंने देखिए तमाम टीवी चैनलों पर इस बात का ऐलान कर दिया था कि अगर मोदी सरकार गांधी जयंती के मौके पर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करती तो मैं जल समाधि ले लूंगा। मेरा ये प्रण देश की अखंडता और संविधान की रक्षा के लिए, और इसके लिए देखिए बाकायदा ये कफन पूजा भी करवा चुके थे, लेकिन बाद में ऐसा कुछ होता नहीं दिखा। और अब एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के लिए सनातन धर्म संसद बुलाने की बात कह रहे हैं। ताजमहल जो देश की धरोहर, देश का सम्मान है, जो विश्व के देखिए 8 अजूबों में से एक है, उसमें शिव प्रतिमा स्थापित करने की बात कह रहे हैं। और इसके पीछे की वजह है धर्म दंड के साथ ताजमहल में एंट्री करने से रोकना। जी हाँ, बीते दिनों परमहंस आचार्य जब देखिए ताजमहल पहुंचे, जिसे वो तेजो महालय बताते हैं, गेट पर ही सिक्योरिटी की खातिर तैनात सीएसएफ ने उन्हें रोक दिया। वजह थी परमहंस दास के हाथ में ब्रह्मदंड था और ऐसे किसी भी चीज के साथ आप ताजमहल में दाखिल होना मना है। लिहाजा नियम अनुसार देखिए सीआईएसएफ ने उन्हें एंट्री देने में असमर्थता जताई और ये भी कहा कि संत जी आप चाहे तो ब्रह्मदंड को यहीं छोड़ दीजिए, अंदर जाकर ताज का दीदार करिए और वापस आते वक्त ब्रह्मदंड ले लीजिए। बस फिर क्या था, बाहर आते ही परमहंस आचार्य ने सुरक्षा अधिकारियों पर आरोपों की छड़ी लगा दी। बाकायदा टीवी चैनलों को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जहां ताजमहल को तेजो महालय बताया, तो वहीं अपनी ताजमहल में रोके जाने के पीछे की वजह अपने भगवा पहनावे को उन्होंने बताया। छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं, श्री धाम अयोध्या से मैं आया। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। तो इस घटना के बाद एक और जहां देखें चक्रपाणी महाराज जैसे लोग परमहंस आचार्य जी का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं इसको लेकर आगरा में कई हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन भी किया और अब लोगों को देखिए 5 मई का इंतजार है, क्योंकि इस वक्त देखिए जगत गुरु परमहंस आचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो 5 मई को न सिर्फ शिव की प्राण प्रतिष्ठा करने की बात कह रहे हैं उसमें, बल्कि उन्होंने 5 मई की सुबह ठीक 10 बजे देश के साधु संतों का ताजमहल के गेट पर आने का आह्वान किया है। ताजमहल में धर्म संसद करने की घोषणा की है, जिसमें वो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने का प्लान बनाएंगे। मैं आगरा के तेजो महालय, जिसको मुगलों ने ताजमहल कहना शुरू किया, गलत इतिहास बताया गया, वो भगवान शिव का मंदिर है। जैसे ही मैं पहुंचा तो वहां के लोगों ने कहा कि आप भगवा पहने हैं इसलिए अंदर नहीं जा सकते हैं, और मैं रिटर्न चले आया। इसके बाद जब वहां विरोध शुरू हो गया तो वहां के जो ASI RK पटेल हैं उन्होंने हमसे क्षमा मांगा है और मुझे पुनः इनवाइट किया है। तो मैं 5 मई को तेजो महालय के पश्चिमी गेट 10 बजे पहुंच रहा हूं। जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, साधु संत धर्माचार्य, हिंदूवादी संगठन, हिंदू भाई बहन, अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग पहुंचिए और 5 मई को आगरा के तेजो महालय में भगवान शिव की मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा और वहां भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए सनातन धर्म संसद भी करूंगा। यह सब कार्य जो है एक भगवान की कृपा से संवैधानिक दायरे में होगा और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचिए। मैं आप सब लोगों को यह निमंत्रण के लिए वीडियो जारी कर रहा हूं। जय श्री राम। देखा जाए तो शाहजहां द्वारा बनाए गए ताजमहल पर देखिए अक्सर लोगों ने सवाल उठाए हैं।
हिंदू संगठनों का यह आरोप है कि मुगलों ने गलत इतिहास बताया है। लोगों का यह कहना है कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल पहले तेजो महल हुआ करता था और जहां शिव की आराधना होती थी। कई लोग तो देखिए आज भी ताजमहल के भीतर शिवलिंग होने की बात कहते हैं, और जो कि देखिए इतिहास में हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए मुगलों ने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, उन पर मस्जिद और विवादित ढांचे खड़े कर दिए, और यही वजह है कि ताजमहल को लेकर भी इस तरह की बातें कही जाती हैं। बहरहाल 5 मई के दिन आचार्य परमहंस आचार्य क्या करते हैं, क्या पहले की तरह अपनी बातों से पलट जाएंगे या फिर इस बार जो ठाना है वो करके दिखा पाएंगे, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ हमारी संस्कृति और विरासत को सेलिब्रेट करने का भी अवसर है, क्योंकि आजादी के लिए भारत का संघर्ष केवल एक सीमित कालखंड की घटना नहीं है। इसके पीछे हजारों साल की चेतना और आदर्श जुड़ी थी। इसके पीछे आध्यात्मिक मूल्य और कितने ही तप त्याग जुड़े हुए थे। इसलिए आज देश जब एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाता है तो साथ ही लाल किले पर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी मनाता है। श्री अकाल। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के पहले हमने गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व भी पूरी श्रद्धा के साथ देश विदेश में मनाया था। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व का सौभाग्य भी हमें ही मिला था। साथियों, इसके साथ ही इसी कालखंड में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण भी हुआ। आज लाखों श्रद्धालुओं को वहां शीश नवाने का सौभाग्य मिल रहा है। लंगर को टैक्स फ्री करने से लेकर हरमिंदर साहब को एफसीआरए की अनुमति तक, गुरुद्वारों के आसपास स्वच्छता बढ़ाने के लेकर उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने तक देश आज हर संभव प्रयास कर रहा है। और मैं सतनाम जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने जिस प्रकार से वीडियो को संकलित करके दिखाया, पता चल सकता है कि पूरी श्रद्धा के साथ हर क्षेत्र में किस प्रकार से काम हुआ है। आप लोगों से समय समय पर जो सुझाव मिलते हैं, आज भी काफी सुझाव मेरे पास आपने दिए हैं। मेरा प्रयास रहता है कि उनके आधार पर देश सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे।